रोक सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई सकता भूल गई। पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। फिर से करती हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। माँ कसम ये कुछ अलग है। ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जूबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पांव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोग? तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया और चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। और वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए और मैन, जूबल कहाँ है? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। ऑडियंस में से बच्चों को वार्निंग दे दो वरना डरावने सपनों की वजह से रात को सो नहीं पाएंगे। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं, मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास चलो। चलो सब फ्रैक्टल नॉइज के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है। मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। धप्पा! हा! क्या छुटकी, इतने में ही डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स तमीज से पेश आओ, बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी? मैं हूँ घोस्टली। इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है रेटिंग है वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना है। रेटिंग है कमजोर दिल वाले ना आए। अब आपको तय करना है। क्या अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई? कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं है। इस पे जैकपॉट खेल। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। अच्छा तो ये है डरावना वाला। तुम पूरा समय यही करते हो क्या? जूबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती हैं? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जूबल? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था, आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। जूबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है।
हम कहाँ हैं? ओह, ये तो नहीं। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। Snow, a curiosity in July. शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। It's love, of course. It's love. 4 दिसंबर मसग्राश। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो। ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छू। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। वो क्या था? क्या क्या था? वो या तो शायद कोई चुंबक है या फिर एक बोट। बोट कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पते की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो, मैंने मार दी। मैं खुद को नहीं देख पा रहा। माफी चाहता हूँ। आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, भागो! कुछ 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 नहीं, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में? अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा! हाँ? वाह, कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। खुल गया। चलो जल्दी! उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। हाँ? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर ही करता। अरे प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। छोड़ दूं? क्या भूल? जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूं। मैं इसी में अच्छा हूं। और कई मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूं, उसी चीज में मैं बुरा हूं। यानी इसका मतलब यह है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। अरे ओ नहीं, अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? गन प्लीज जिंदा मत हो जाना। हाँ, नहीं होगा बाबा।
देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ। मेरे पीछे ही रहना। लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। वाह, इतना मुश्किल नहीं था। मैं होता तो भी यही कहता, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है। क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा 1 मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। अच्छे से जानती हूँ। दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस, मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन में इससे निकलने का कुछ ट्राई करता हूँ। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत हैं तो शायद हम ये कर पाएं। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। छोड़ दो उसके शरीर को, घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि मैं? तुम ठीक तो हो ना? नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है, सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए
पॉमनी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता? वाह क्या बात है! लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है। सबका स्वागत। Kibiti Sigma, फिर से बोला ना। Kibiti Sigma. तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा